सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में हार्दिक अभिनंदन। आज हम हमारे पाठ्यक्रमानुसार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली एक मुक्तक काव्य है और इसका दूसरा नाम कवित रामायण भी है। इसमें कवित सवैया, घनाक्षर, छप्पय आदि छंदों में राम कथा के प्रमुख प्रसंगों एवं घटनाओं का सरस एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। यह रचना तुलसी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में की। कवितावली के अंतर्गत राम कथा के प्रमुख प्रसंगों को यद्यपि कांड रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन इसमें प्रबंधात्मकता नहीं है। इसमें तुलसी ने अपने युग की दुर्दशा का चित्रण कर अपने जीवन के संबंध में भी जानकारियां दी है। इसमें अयोध्या के चारों बालकों की बाल क्रीड़ा, धनुष भंग, परशुराम क्रोध, राम वन गमन, विंध्यवासी ऋषि मुनियों की दशा तथा लंका दहन आदि का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। रस की दृष्टि से देखें तो कवितावली एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है और इसके अंतर्गत लगभग सभी रसों का वर्णन हुआ है। इसमें भयानक रस के साथ साथ विंध्यवासी तपस्वियों के वर्णन में हास्य रस का वर्णन हुआ है। लंका कांड में लक्ष्मण और हनुमान की वीरता में वीर एवं विभत्स रस का और सीता स्वयंवर प्रसंग में श्रृंगार रस और राजा दशरथ द्वारा बालकों को गोद में लेने वाले प्रसंग में वात्सल्य रस का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने इसमें रौद्र, अद्भुत, करुण, शांत रसों के साथ भक्ति रस की बड़ी ही सुंदर व्यंजना की है। ग्राम वधुओं के प्रसंग में प्रेमानुभूति एवं दास्य भावानुभूति का बड़ा ही सुंदर सामंजस्यपूर्ण चित्रण किया है। आज के पद्यांशों में इन्हीं विशेषताओं को हम देखेंगे। पहला पद है, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वे, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुरा दरवे, पुट सूखी गए मधुरा धरवे, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी है कितवे, पिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ, अति चारु चली जलच्वे। यह पद तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड के अंतर्गत वन गमन प्रसंग से लिया गया है। यह प्रसंग वन मार्ग में चलने से सीता को कितनी परेशानी एवं व्याकुलता और कितना कष्ट हुआ, इसमें उन्हीं भावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, पुरते अर्थात नगर से, रघुबीर बधु अर्थात श्री राम की पत्नी सीता, कि जब वे अयोध्या नगर से बाहर निकली, धरी धीर दये मग में डगद्वे, कि वैसे तो वो पैदल चलने में अनुभवहीन सी दिखाई दे रही थी और उस वन मार्ग से अपरिचित भी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े ही धरी धीरता धैर्य के साथ, धैर्य को धारण कर उस मार्ग में अपने दोनों कदम इस तरह से आगे बढ़ाए। तब झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धरवे, तब वे कुछ ही कदम आगे चल पाई कि अत्यधिक कोमलता के कारण थोड़े से ही परिश्रम से या श्रम से उनके मुख पर भाल कनी जल की अर्थात पसीने के कण उनके मस्तक पर दिखाई देने लग गए। पुट सूखी गए अर्थात उनके जो होंठ है मधुरा धरवे की, वो माधुर्य से युक्त उनके जो होंठ है वो भी सूख गए हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी है कितवे, कि वो थोड़ी सी दूर चलते ही फिर उस वन मार्ग में कुछ ही दूर चली थी कि सीता अत्यधिक थकान अनुभव करने लग गई थी और व्याकुलता के साथ श्री राम से पूछने लगी कि अब कितनी दूर और चलना है। पर्णकुटी करी है कितवे, और कि अब हम हमारी जो पर्णकुटी है वह कितनी दूर है और कब बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। पिय की लखी आतुरता पिय की आँखियां, अति चारु चली जलच्वे, चारु अर्थात सुंदर और तिय की अर्थात अपनी पत्नी की। तुलसीदास ने इस तरह से वर्णन किया है कि सीता की इस तरह की आकुलता को देख करके
श्री राम की आंखों में अश्रुजल बहने लगे। अर्थात कि वन मार्ग पर थोड़ा सा चलते ही सीता इतनी व्याकुल और उनकी स्थिति है वह बड़ी ही दयनीय हो गई। तो श्री राम ने यह सोचा कि इतनी सी दूर चलने में ही सीता इतनी व्याकुल हो गई हैं, तो यह 14 वर्ष तक वन में कैसे रह पाएंगी। तो वे बड़े विचलित हो गए इस विचार से। तो इस विचार से श्री राम का हृदय है वह बड़ा ही करुणा भाव से भर गया और आंखों में अश्रुजल भर गए। इस प्रकार से नारी स्वभाव के अनुसार ही सीता की कोमलता का और उनकी आतुरता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है तुलसीदास के द्वारा। साथ ही श्री राम की अपनी पत्नी के प्रति भावुकता एवं सहृदयता की अभिव्यक्ति बड़ी सुंदर की गई है। इस अवतरण में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ स्वभावोक्ति अलंकार का भी वर्णन हुआ है और इसमें सवैया छंद है। अगला पद है, जल को गए लखन है लरिका परिखु पिय छाह घरिख वे ठाडे ओछ पसेउ बयारी करूं अरुपाय पखारी हूँ भूभूरी डाठे तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। प्रस्तुत पद कवितावली से अयोध्या कांड के वन गमन प्रसंग से लिया गया है और इसमें श्री राम के साथ सीता जी भी वन में गई और लक्ष्मण भी वन में गए। तो इस प्रकार कुछ दूर ही चल कर के वन मार्ग में सीता जी को कठिनाई होने लग गई, कष्ट होने लग गया, थक गई वो। तो सीता की थकान आदि जान करके श्री राम को बड़ा दुख अनुभव होता है, बड़े दुखी होते हैं और इसी संदर्भ में यह बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। वन मार्ग पर चलते हुए सीता जी कहने लगी श्री राम से कि जल को गए लखन है लरिका परिको पिय छा घरिक वे ठाडे। ठाडे अर्थात खड़े रहना। तो सीता जी ने इस तरह से कहा श्री राम से कि हे प्रिय, कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं और वो कहती हैं कि वे अभी, क्योंकि लक्ष्मण श्री राम से छोटे हैं, तो वे कहते हैं कि वे अभी बालक हैं और बड़ी छोटी अवस्था है उनकी, तो उन्हें इस तरह से वन मार्ग में हमारे पीछे अकेला छोड़ करके हमें आगे बढ़ना उचित नहीं लगता है। इसलिए वे कहती हैं कि इस बात को परख करके वे कहती हैं कि इसलिए हम छाया में खड़े होकर एक आध घड़ी को उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, उनका इंतजार कर लेते हैं आने का। ऊंच पसेहु बयारी करो अरुपाय पखारी हूँ भूभूरी ढाडे। तो यहाँ पे पसेहु अर्थात पसीना, बयारी हवा, भूभूरी अर्थात मिट्टी, और कि मिट्टी से सने हुए उनके जो पैर हैं उनको वो साफ कर दें। यहाँ पे इस तरह से वर्णन किया है कि हम थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण का इस पेड़ की छाया में खड़े होकर के प्रतीक्षा करते हैं, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ करके, पोंछे पसे बयारी करूंगी, मैं आपका पसीना पोंछ करके आपको हवा कर देती हूँ और आपके पैरों में जो गर्म मिट्टी या धूल के कण सने हुए हैं तो उन पैरों को मैं पोंछ करके साफ कर देती हूँ। तो तुलसीदास उस स्थिति का वर्णन करते हुए इस तरह से बताते हैं कि श्री राम ने तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काटे। कंटक अर्थात कांटा, विलंब अर्थात थोड़ी देर। तुलसीदास ने इस तरह से वर्णन किया है कि श्री राम ने उस समय अपनी प्रिया सीता के भावों को जान करके कि वह थक गई है तो वे वहीं पर बैठ जाते हैं और थोड़ी ऐसी देर लगाते हैं वहां पे बैठे बैठे और अपने पैरों में लगे हुए कांटे निकालने लग जाते हैं। जानकी नाह को नेहु लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। बिलोचन अर्थात नेत्र आंखें, पुल को अर्थात पुलकित प्रसन्न होना। तो यहाँ पे इस तरह से वर्णन किया है कि श्री राम कई देर तक वहां पे बैठे बैठे अपने पैरों के कांटे निकालने लग जाते हैं और जब कोई कांटा नहीं भी रहता है फिर भी वह कांटा निकालने का वहां पे प्रयासरत दिखाई देते हैं। तो इस तरह से श्री राम को ऐसे बैठे हुए कांटा निकालने के बहाने काफी देर तक बैठे रहने का प्रयास करते हुए वह सीता जब देखती हैं तब सीता ने स्वामी का
अर्थात अपने प्रिय का अपने प्रति इस तरह का प्रेम पूर्ण व्यवहार देख करके उनका शरीर है वह पुलकित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है और उनकी आंखों से बारे विलोचन बाढ़े अर्थात आंखों से आंसू उमड़ आते हैं। इस प्रकार तुलसीदास ने राम और सीता के एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का वर्णन आस्था एवं लोक जीवन की मर्यादा के अनुसार किया है। लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने तथा पति के पैरों की धूल पोंछने के कथन से सीता को भारतीय नारी के समान आदर्श चरित्र वाली नारी चित्रित किया है। इस पद में ब्रज भाषा का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है और यह एक सवैया छंद है। इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद है रानी मैं जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है राज हूँ काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जेहि कान कियो है ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है आंखें में सखी राखी बे जोग इन्हें किमी के वनवास दियो है। इस पद के अंतर्गत जब कैकेयी ने दशरथ से अपने वरदान अनुसार श्री राम को वन भेजने के लिए कहा तो उसी प्रसंग को संबोधित करके ग्राम वधुएं आपस में इस तरह से वन मार्ग में चलते हुए सीता राम और लक्ष्मण को जब देखती हैं तो वे आपस में जो वार्तालाप करती हैं उसी वार्तालाप का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उसके द्वारा वे कितनी दुखपूर्ण प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। तुलसीदास वर्णन करते हैं कि उस वन मार्ग में श्री राम लक्ष्मण और सीता को जाते हुए देख करके जितनी भी ग्राम वधुएं थी तो ये आपस में इस तरह से बातचीत करती हुई कहती हैं कि मुझे तो वह रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी लग रही हैं। उनका हृदय तो पवि पाहन हूते, यहाँ पे पवि इंद्र का अस्त्र वज्र को कहा गया है। तो वे इस तरह से कहते हैं कि उनका हृदय तो इंद्र के अस्त्र वज्र के समान अर्थात पत्थर से भी कठोर है। अर्थात जो रानी कैकेयी है उन्होंने इस तरह का वर मांगा और उनका यह जो कृत्य है इसको देख करके तो ऐसा ही लगता है कि जैसे उनका हृदय इंद्र के अस्त्र वज्र के समान कठोर है। और राजा दशरथ ने भी यह नहीं जाना कि उनको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य उनके करने योग्य है या नहीं है। यहाँ पे तुलसीदास ने इस तरह से वर्णन किया है कि राजा दशरथ में कि विवेक बुद्धि की कमी है। तो इस तरह से आपस में ग्रामवध में बातचीत करती हैं। तो इसी कारण उन्होंने पत्नी की बात मान करके उन्हें वन में भेज दिया है। इतनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति से यदि कोई बिछुड़ जाए छवि को देख करके, ऐसी मनोहर मूर्ति सौंदर्य की प्रतिमूर्ति को देख करके बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं कि ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने इतने प्रिय लोगों को भी छोड़ दे अर्थात उनसे बिछुड़ जाए। यहाँ पे भाव यह है कि ये इतने सुंदर हैं कि ये बहुत सुंदर है तीनों और जिन्हें ये प्रिय हैं वे इनसे अलग होने पर कैसे जीवित रह पाएंगे। आंखिन में सखी राखी बे जोगू, वे आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि हे सखी इनको तो आंखों में जगह मिलनी चाहिए, ये तो आंखों में रखने योग्य है अर्थात आंखों में बसाने योग्य हैं। जिन्हें ये प्रिय है इनके अलग होने पर जीवित रह पाएंगे कि वे बहुत ही दुखी होंगे। ये सखी ये वन भेजने के नहीं बल्कि ये तो आंखों में बसा लेने योग्य है। इन्हें किमी के वनवास दियो है कि फिर इन्हें वनवास क्यों दिया गया है, इन्हें वनवास जैसा कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार तुलसीदास जी ने इस पद के अंतर्गत भावुकता और सहृदयता का परिचय दिया है। ग्राम वधुओं की श्री राम सीता और लक्ष्मण के प्रति सहानुभूति की भावना का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास के साथ साथ प्रथम और द्वितीय पंक्ति में यमक अलंकार है और इसमें आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और यह एक सवैया छंद है। अगला पद है सुनि सुंदर बेन सुधा रस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाय कछु मुस्काय चली तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनो मंजुल कंज कली।
इस पद में वन मार्ग में जाते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को देख करके ग्राम वधुओं ने सीता से राम का परिचय पूछा और सीता ने जिस प्रकार से इशारों में उत्तर दिया, उस समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो कवि तुलसीदास इस तरह से वर्णन करते हुए कहते हैं, सुनी सुंदर बेन सुधार ससाने, कि उस ग्राम वधु के सुंदर अमृत के समान माधुर्य से युक्त वचनों को सुनकर के सीता ने समझ लिया, भली भांति जान लिया कि यह बड़ी चतुर और बड़ी ही समझदार हैं। तो इसलिए तिरछे करी नैन दे सैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। दे सैन अर्थात कि संकेत से या इशारे से। तो इसलिए सीता ने उन ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी आंखों को थोड़ा सा तिरछा करके संकेत के द्वारा अर्थात इशारे से उन्हें समझाते हुए कुछ मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी तेहि औसत सोहे, अबे अवलोकति लोचन लाहु अले। तुलसीदास कहते हैं कि उस सुंदर अवसर पर उन सभी की शोभा देखने योग्य होती है। अर्थात कि सीता इस तरह से मुस्कुराहट से के साथ संकेत के माध्यम से जिस प्रकार उत्तर देती हुई सी चली जाती हैं, तो उस समय ग्राम वधु और सीता का जो सौंदर्य है वह बड़ा ही शोभायमान लगता है, मनमोहक लगता है। अर्थात इस तरह के मुस्कुराहट पूर्ण इशारे से उत्तर देने से जहाँ सीता को सुशोभित होते हुए दिखाया, जहाँ सीता सुशोभित होती हुई दिखाई देती हैं, वही ग्राम वधुएं भी बड़ी शोभायमान लगती हैं और बड़ी प्रसन्न लग रही हैं, खुश लग रही हैं। तो उस दृश्य को देख करके कोई कहने लगी सखी कि उस दृश्य को देख करके एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि हे सखी, हमें तो आंखों को धारण करने का आज लाभ प्राप्त हो गया है, लाभ मिल गया है। अर्थात कि हमारी आंखें हैं वो धन्य हो गई हैं। उस दृश्य का जो सौंदर्य था, उस सौंदर्य को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग अर्थात प्रेम रूपी सरोवर में, भानु अर्थात सूर्य, कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदय होने पर बिगसी मनो मंजुल कंज कली, मानो ऐसे लग रहा था कि सुंदर कमल की कलियां हैं वो खिल गई हैं। अर्थात कि सीता तथा ग्राम वधुओं के मुख रूपी कमल प्रसन्न हो उठते हैं। तो यहाँ पे सीता द्वारा केवल संकेतों के माध्यम से या इशारे से प्रश्नोत्तर देना और अपने पति का नाम न लेकर के पुकारना, बताना आदि भारतीय नारी के आदर्श एवं लज्जाशील गुणों का यहाँ पे परिचय मिलता है। इस पद के अंतर्गत अनुप्रास और रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है। अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मनो मंजुल कंजकली, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन हुआ है और यह एक सवैया छंद है।